एक दिन मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते मैंने प्रभु से बोला, प्रभु क्या आप भी इस रूम में हैं जहाँ पर मैं प्रार्थना कर रही हूँ अकेले? क्योंकि आपके वचन में लिखा है मत्ती उसके 6 और 6 में, जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगी तब तेरा पिता तुझे गुप्त में देख रहा होगा और तुझे प्रतिफल देगा। और ये वचन को जानकर मैं गुप्त में जब प्रार्थना कर रही थी और प्रार्थना करते करते मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्या आप मुझे इस गुप्त कमरे में देख रहे हो? और मैं प्रभु को पूछने लगी, प्रभु प्लीज़ अगर आप इस रूम में हो तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कोई क्लू दे, आप मुझे दर्शन दे, आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर हो। और उस रूम में एक चेयर लगी हुई थी। मैं उस चेयर की ओर देखती जा रही थी और दोपहर का समय था, रोशनी थी। मैंने बोला, प्रभु अब आप मुझे बताओ आप यहाँ पर हो या नहीं। प्रभु आप प्लीज़ मुझे बताओ यहाँ पर हो, आप इस रूम में हो। और जैसे ही मैं सोच रही थी प्रभु मुझे कुछ क्लू, कुछ बताएंगे, कुछ मुझे प्रभु निशानी देंगे कि मैं इस कमरे में हूँ। और मैं उस चेयर की ओर देखती जा रही थी, कॉन्टीन्यूसली देख रही थी उस चेयर को। और देखते देखते अचानक एक आवाज़ मेरे मन के अंदर आने लगी और प्रभु मुझे बोलने लगे। प्रभु ने कहा, क्यों डर रही है मुझे देखने के लिए? मैं तेरा पिता हूँ, फिर डरने वाली कौन सी बात है? मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप बहुत ग्लोरियस हो, आपका रूप तेजस्वी है और शायद मैं आपको ना देख पाऊँ। और मैं प्रभु को बोलने लगी, आपके उस ग्लोरियस फेस को मैं कैसे देखूँगी? पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा आप मुझे बताओ, थोड़ा सा कुछ मुझे क्लू दो, थोड़ा सा मुझे इशारा करो आप यहाँ पर हो। मुझे सच में कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा एविडेंस चाहिए कि आप मेरे रूम में हो और मेरे साथ बातें कर रहे हो। मैं आपको देखना चाहती हूँ। मैं फिर चेयर की तरफ देखती रही और बिल्कुल प्रार्थना करते हुए बिल्कुल सीधी लेट गई और छत की तरफ देखने लगी। फिर मैंने छत की तरफ देखना शुरू किया और छत को देखते देखते फिर मैं चेयर को देखने लगी कि प्रभु शायद चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे और मैं देख लूँगी। और मैं लगातार उस चेयर को देखती रही और एक हल्की सी आवाज़ आई, मैं चेयर के ऊपर नहीं, मैं तेरे अंदर हूँ। ओह प्रेज़ गॉड। जब मैंने ये बात सुनी, प्रभु ने मुझे बोला, एक हल्की सी आवाज़ आई, मैं उस चेयर के ऊपर नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। I am inside you, I am not outside, but I am inside you। और ये बहुत पावरफुल लगा मुझे। प्रभु मैं आपको देखने के लिए बाहर की चीज़ों में आपको ढूंढ रही हूँ, आप बाहर नहीं, आप मेरे अंदर हैं। और प्रभु ने बोला, मैं तुझे अब कंफर्म करता हूँ, तुझे सबूत के साथ बताता हूँ कि मैं तेरे अंदर कैसे हूँ। प्रभु ने बोला, मेरा आत्मा तेरे अंदर है जो तुझसे बातें कर रहा है और जो तुझसे बोल रहा है वो मैं हूँ और वो मेरा आत्मा है और मैं तेरे अंदर हूँ, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, बाहर नहीं अंदर। प्रभु ने मुझे समझाया कि जब कभी हम ऐसा सोचते हैं किसी पर्सन के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, जब उसकी आत्मा के अलावा कोई और आत्मा, लाइक दुष्ट आत्मा, सोचते हम किसी व्यक्ति के अंदर जब दुष्ट आत्मा आ जाता है, इविल स्पिरिट आ जाता है और वो उसके अंदर से बोल रहा होता है, मीन्स वो उसके अंदर है इसीलिए बोल रहा है। दुष्ट का आत्मा, इविल स्पिरिट जब किसी पर्सन के अंदर होता है तब वो उसके अंदर से बोल रहा है, पर जो उस मनुष्य की बॉडी के अंदर उसकी खुद की आत्मा है तब उसको नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। पर जो दुष्ट आत्मा है वो बोल रहा होता है और वो उसकी बॉडी को अपने कब्जे में लेता है। जो लोग पाप में होते हैं, जो लोग प्रभु
को सही ढंग से नहीं जानते, नहीं मानते, उनके ऊपर, उनके अंदर दुष्ट आत्मा होती है। पर जो प्रभु के आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उनके अंदर प्रभु का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, जीवित आत्मा होता है, जिसका नाम है हॉली स्पिरिट। हॉली स्पिरिट इटसेल्फ वो एक पर्सन है, वो व्यक्ति है, वो परमेश्वर है जो अपने लोगों के अंदर वास करता है। और प्रभु ने मुझे बोला, मैं स्पिरिचुअली तेरे अंदर हूँ, स्पिरिट में तेरे अंदर हूँ और मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ। और प्रभु का वचन मुझे याद आया, मत्ती उसके 28 अध्याय उसके लास्ट वचन में लिखा हुआ है, जगत के लास्ट तक, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ। आमेन। इट्स वेरी पावरफुल। परमेश्वर बाहर नहीं है, प्रभु हमारे अंदर है। अगर हम उसे खोजेंगे वो हमें हमारे अंदर से मिलेगा, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर है और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो और हमारे अंदर से बातें करता है। प्रभु मुझे अंदर से बोलता है ये काम करना चाहिए, उसका आत्मा मुझे अंदर से इंस्ट्रक्शंस देता है, उसका आत्मा मुझे अंदर से बातें करता है, उसका आत्मा मुझे अंदर से सिखाता है, बाहर से नहीं, अंदर से, मेरे अंदर से। और ये बहुत गहरी बात है मेरी लाइफ की, जब प्रभु ने मुझे बताया, आई एम नॉट आउटसाइड, आई एम इनसाइड यू। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, और जब तुम मेरे साथ बने रहोगे, तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। यूहन्ना उसके 14 अध्याय 15 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तब इन बातों को और भी ज़्यादा समझ में आएगा, कैसे परमेश्वर जो है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है, उसका आत्मा हमारे अंदर मीन्स परमेश्वर खुद हमारे अंदर है। प्रभु के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और प्रभु का आत्मा तुम में वास करता है। प्रभु का आत्मा, परमेश्वर मेरे अंदर वास करता है और वो मुझसे बातें करता है और वो मुझे इंस्ट्रक्ट करता है, वो मुझे शिक्षा देता है और वो मेरे साथ है। गॉड ब्लेस यू। और वो आपके भी साथ है, आपके अंदर है। जैसे प्रभु ने मुझे बोला, मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, वैसे ही मैं आपको बोलना चाहती हूँ, प्रभु बाहर नहीं, प्रभु आपके अंदर है, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर है।